इस्लामिक लोगों का मानना है कि शब-ए बारात की रात को अल्लाह खुदा बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है और उनकी दुआ कबूल करता है। एक सावन से दूसरे सावन तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक्त इसी रात को लिखा जाता है। ए खुदा के बंदो, ए मोमिनो, अगर वाकई आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, सद्गुरुदेव की जय हो, अल्लाह कबीर की जय हो, बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की जय हो, दादा पीर रामदेवानंद जी महाराज की जय हो, बंदी छोड़ बाखबर गैब के इल्म वाले संत रामपाल जी महाराज की जय हो। सत साहेब। भाइयों, आज हम आए हैं एक अहम जानकारी के साथ, तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो उस अल्लाह कबीर के नाम पर जो बड़ा रहम करने वाला है और सबका पालनहार है। औज़ुबिल्लाहि शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकी यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन यहदी सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबी अलैहिम वलद्दालीन। तो आज के हमारे वीडियो का विषय है शब-ए बारात। शब-ए बारात क्या है? शब-ए बारात क्यों मनाते हैं? शब-ए बारात किसे कहते हैं? और शब-ए बारात मनाने से क्या होता है? और शब-ए बारात को क्या हम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हैं? चलिए शुरू करते हैं और जानते हैं कि शब-ए बारात मना के हम कोई गुनाह तो नहीं करते हैं। भाइयों, इस्लामिक कैलेंडर के अनुसार 8वें महीने को सावन का महीना कहते हैं और सावन के महीने के 15वें दिन की रात को शब-ए बारात का इस्लामिक लोग त्यौहार मनाते हैं। शब-ए बारात खास रात, बड़ी रात या फिर यूं कहें रबी में लैलतुल बारात के नाम से भी जाना जाता है। शब-ए बारात को इस्लामिक लोग रोज़ा रखते हैं और शाम को खजूर से बनी हुई मिठाइयाँ बांटते हैं और खाते भी हैं। शब-ए बारात की रात को इस्लाम को मानने वाले लोग अपने पूर्वजों की कब्र पर जाते हैं और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। इसी रात को मुसलमान इबादत भी करते हैं और अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगते हैं। इस्लाम में माना जाता है कि शब-ए बारात की रात को जितने लोग आने वाले साल में जन्म लेंगे उनको इसी रात को उनको लिखा जाता है। यकीनन जो एक साल के अंतर्गत पैदा होने वाले लोग होते हैं उनका लेखा जोखा इसी रात को होता है और जितने लोग आने वाले साल में मरने वाले होते हैं उनको भी इसी रात को लिख दिया जाता है और इसी रात को लोगों की ज़िंदगी भर के अमल उठाए जाते हैं। हजरत अता बिनसार रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं, इस रात को लोगों की ज़िंदगी और मौत का फैसला हो चुका होता है। एक सावन से दूसरे सावन तक लोगों की ज़िंदगी ख़त्म करने का वक्त इसी रात को लिखा जाता है। अब ये तो तय हो गया कि सावन की 15वीं रात शब-ए बारात को लोगों की ज़िंदगी और मौत का वक्त इसी रात को मुकर्रर किया जाता है, अर्थात उनका फ़ैसला लिख दिया जाता है। इस्लामिक लोगों का मानना है कि शब-ए बारात की रात को अल्लाह खुदा बंदों के गुनाहों को माफ़ कर देता है और उनकी दुआ कबूल करता है। भाइयों, शब-ए बारात एक अरबी शब्द है। इसका अर्थ होता है माफ़ी की रात। शब-ए का अर्थ होता है रात और बारात का अर्थ होता है माफ़ी की रात। तो इसका पूरा अर्थ होता है माफ़ी की रात।
और बारात का एक अर्थ और होता है, माफ़ी कर देना, बरी कर देना, अर्थात छुटकारा कर देना या मोक्ष कर देना। ये तो था शब-ए बारात का अर्थ। अब हम जो बात बताएंगे उसको सुनकर आप चौंक जाएंगे। तो भाइयों, आपको एक बात बता दें कि शब-ए बारात का जिक्र पाक कुरान के अंदर नहीं है। तो इससे ये तय नहीं किया जा सकता कि शब-ए बारात की रात को आपके गुनाह पक्का माफ़ हो जाएंगे। अर्थात अल्लाह का कोई आदेश नहीं है और फरिश्तों ने भी इसका कोई जिक्र नहीं किया है। और जब पाक कुरान में ही शब-ए बारात का जिक्र नहीं है तो पाक इंजिल, जबूर और तौरेत में कहाँ से होगा। अर्थात शब-ए बारात का आदेश अल्लाह का नहीं है। एक बार की बात है, एक बार प्यारे नबी रात में उठकर कब्रों के बीच में कब्रों के लिए अल्लाह से दुआ कर रहे थे और दुआ का वक्त इतना लंबा था कि रात गुजर गई, लेकिन प्यारे नबी ने अपने जीवन काल में शब-ए बारात नहीं मनाया। ऐसा कोई भी मामला नहीं है कि प्यारे नबी ने अपने जीवन काल में शब-ए बारात मनाई हो। लेकिन जिस रात को प्यारे नबी ने कब्रों के लिए दुआ पड़ी थी, वो रात सावन की 15वें दिन की रात थी। बाद में मौलवियों ने इसी रात को त्योहार के रूप में मनाना चालू कर दिया और इसी रात को आज हम शब-ए बारात के नाम से जानते हैं। तो इस दिन मुसलमान अपने पूर्वजों की कब्रों पर जाएंगे और अगरबत्ती धूपबत्ती जलाएंगे और अपने बुजुर्गों की कब्रों के लिए दुआ मांगेंगे और अपने भी गुनाहों की माफ़ी मांगेंगे। भाई, यहाँ पर एक बात बता दें कि प्यारे नबी मोहम्मद साहिब अल्लाह कबीर से मुलाकात कर चुके थे, इसलिए उन्होंने आखिरियत के समय मुसलमानों को आदेश दिया था कि कब्रों को पूज्य ना बनाएं, क्योंकि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है। अल्लाहु कबीर, उसी अल्लाहु कबीर से परिचित हुए थे इस्लामिक संत दादू दयाल जी। दादू दयाल जी अपनी वाणियों में कहते हैं, दादू दुनिया बावरी, कब्रें पूजे ऊत, और जिनको कीड़े खा गए उनसे मांगे पूत। अर्थात दादू दयाल जी कहते हैं कि ये दुनिया बावरी हो गई है, जिन कब्रों को कीड़े खा गए उन कब्रों के आगे तुम दुआ करते हो और उनसे पूत मांगते हो। अल्लाह कबीर कहते हैं, दिन को रहते हो रोजा, रात को हनते हो गाय, ये खूनी वो बंदगी, कहो क्यों खुशी हो खुदाए। अर्थात दिन में तो तुम रोजा रहते हो, अल्लाह अल्लाह करते हो, और रात में तुम उसी अल्लाह के एक निर्दोष जीव की हत्या कर देते हो, तो क्या वो अल्लाह तुमसे खुशी होगा? नहीं होगा, उल्टा वो खुदा तुमको जहन्नुम की आग में डालेगा, क्योंकि तुम जिस अल्लाह की पनाह मांगते हो वो अल्लाह रहमदिल नहीं है, अर्थात रहमान नहीं है। अल्लाह तो कबीर है, जिसने 6 दिन में दुनिया बनाई और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा। और जिब्हा का जो आदेश है वो खुदा का नहीं, फरिश्तों का है। इस पर अल्लाह कबीर कहते हैं, हम ही अलग अल्लाह हैं, कुतुब गौस और पीर, हूँ मैं खालिक दनी, है मेरा नाम कबीर। ए खुदा के बंदो, ए मोमिनो, अगर वाकई आप गुनाहों से बचना चाहते हैं, गुनाहों की माफ़ी चाहते हैं, तो वर्तमान समय में पाक कुरान का इल्म रखने वाले बाखबर संत रामपाल जी महाराज इस समय धरती पर मौजूद हैं और पाक कुरान का पाकीदा इल्म रखते हैं। सुनिए उन्हीं के मुखारविंद से एक इल्म। हजरत मोहम्मद 1 नंबर के पुण्यात्मा थे और ये फंस गए इस काल ब्रह्म के। इस काल ब्रह्म ने डरा धमका के इसको जो साधना बताई, 5 वक्त की नमाज
अजान जो परमात्मा को पुकारने का बंग बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज और रोजे, ये 3 साधनाएं बताई और इनको डट कर करा करते थे वो। हजरत मोहम्मद जी जैसा ईमान अल्लाह पर कोई नहीं ला सकता। मुसलमान भाई जितना ईमान उन्होंने उस कुरान शरीफ के ज्ञानदाता को कंप्लीट गॉड मान के उन्होंने उसके ऊपर ईमान लाया, और उन जैसी भक्ति भी कोई नहीं कर सकता। उस इतनी साधना करने के बाद हजरत मोहम्मद जी को उसकी भक्ति का क्या बेनिफिट हुआ? एक तरफ तो कुरान शरीफ में कहा है कि वो अल्लाह ताला अल्लाह अकबर बड़ा मेहरबान है, बड़ा दयालु है, रहमत करता है, पापों को नाश करता है। वो बिल्कुल सही बोला है, वो तो सही है, वो तो ऐसा ही है। लेकिन हजरत मोहम्मद जी को उनकी रहमत नहीं मिली, उनका लाभ नहीं मिला। उसका कारण क्या रहा कि उस अल्लाह अकबर की वे ऑफ वर्शिप, मेथड ऑफ वर्शिप, पूजा का मार्ग, पूजा की विधि नहीं है। सूरत फुरकानी 25 आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर दिया कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने कि वो अल्लाह अकबर तो वो है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठे, वो है क्रिएटर। और उसकी खबर कुरान शरीफ का ज्ञानदाता नहीं जानता, वो कुरान शरीफ में नहीं है जो ज्ञान उसने बताया हजरत मोहम्मद को जबरील देवता के माध्यम से। उसने अपने सतर की विधि बताई है कि मेरे सतर की ये साधना है, और इसकी साधना से पाप नाश नहीं हो सकते, जो कर्म में वही मिलेगा आपको, उसमें कोई परिवर्तन नहीं हो सकता। तो आज ही बाखबर संत रामपाल जी महाराज से निशुल्क जुड़ें और अपने गुनाहों से तौबा करें और जन्नत की ओर रुख करें। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाहु कबीर सत साहिब।